दोस्तों कुछ दिन पहले मैं आसाम गुवाहाटी से निकल के सिलीगुड़ी के यहाँ रास्ते हमेशा कुछ ही बिहार इतना के ट्रक रास्ते लगा होके रहता एंड मालदा होके मैं कोलकाता पहुंचा था। एंड कोलकाता से होके मैं करीब भुवनेश्वर, पुरी एंड बहुत सारे जो स्टेट्स एंड है। मुझे सिटीज़ हैं याद है उन्हें हर क्रॉस 5 मिनट्स करके के अंदर कोलकाता को यहाँ पे एक क्रॉस करके लैम्प। बहुत ज़्यादा वहाँ पे मस्ती मजाक करने के बाद विशाखापट्टनम तक पहुंचा। एंड उसके बाद और इन लोगों विशाखापट्टनम ने से बोला भाड़ में जाओ। ऑल द वे मैंने एक डिफरेंट रूट लिया। एंड वो रूट लेके मैं झारखंड, उड़ीसा, बिहार से होके मैं अपने घर वापस आया। एंड ये जो आप रूट देख रहे हो, ये जो रूट है, इस रूट को मैंने कवर किया एंड आज मैं आपके सामने रिव्यू लेके आया हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विनय सिंह है एंड मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ आसाम से। दोस्तों ये जो आप कार देख रहे हो, ये कार कोई मामूली कार नहीं है। ये कार करीब मैंने 40 डेज़ पहले ख़रीदा था एंड ये कार करीब 8 स्टेट्स एंड 25 सिटीज़, 25 जो शहर है वो घूमने के बाद ये कार को मैंने यहाँ पार्क किया है। एंड मैं आपको पूरा जर्नी बताने वाला हूँ कि किस तरह का वो जर्नी था। करीब 5000 किलोमीटर मैंने इसे ड्राइव किया है एंड इसके बाद मैं रिव्यू बनाने वाला हूँ। एंड ये जो वीडियो है, ये वीडियो ख़त्म होते होते आपको पता चल जाएगा कि ये कार का असलियत क्या है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। एंड अगर आप 8 स्टेट पार करते हो कोई कार को लेके, तो वहाँ बहुत चीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें। एंड किसी भी कार का असली औकात उसमें पता चल जाता है। सो आपको मैं बताता हूँ कि वो जो जर्नी था जो मैंने अभी किया है, वो कैसा जर्नी था एंड इसका रिव्यू भी हम बताते हैं। एक बात मैं आप सबको पहले बता दूं कि ये कोई शोरूम रिव्यू नहीं है, कोई पैसे लेके जो रिव्यू करते हैं या फिर जो कंपनी से जो सजेशंस आता है उसके बाद जो रिव्यू डाला था, ये वो रिव्यू नहीं है। ये रिव्यू मेरा असली रिव्यू है एंड ये भी जो मैंने ख़रीदा था, ये एक लाइफ का बहुत बड़ा इवेंट है। एंड मैंने ये जो कार है, मेरे पूरे ख़ानदान में फर्स्ट टाइम किसी ने इतना महंगा कार ख़रीदा है। मेरे पूरे ख़ानदान में जितने भी कार्स हैं, आई थिंक मैं बहुत ही अमीर बैकग्राउंड से नहीं आता। एंड एक जन के पास कार है, सो वो स्कॉर्पियो है। एंड ये जो कार है अब तक का मेरे पूरे फैमिली का, पूरे ख़ानदान का सबसे तगड़ा एंड सबसे बड़ा कार है। सो ये जो रिव्यू होगा, ये रियल लाइफ बेस्ड रिव्यू होगा। एंड मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, सो एक एंटरप्रेन्योर के हिसाब से ये रिव्यू होगा, ना कि कोई शोरूम या कंपनी के द्वारा जो रिव्यू होता है वो रिव्यू होगा। सो दोस्तों, सबसे पहले ये जो कार है, मैंने करीब 40-45 दिन पहले इसे ख़रीदा एंड करीब 14 लाख के आसपास इसका जो प्राइस है वो पड़ा। एंड दोस्तों, ख़रीदने के बाद मैंने क्या किया कि इसको जो ऑल द वे गुवाहाटी से लेके इसे मैं साउथ इंडिया की तरफ इसे लेके गया। एंड फिर जो रूट से मैं गया था, मैं कोलकाता होके उसके बाद भुवनेश्वर होके एक अलग रूट से गया था। एंड जब मैं वापस आया तो झारखंड, छत्तीसगढ़ होके, बिहार होके मैं अलग रूट से आया। सो आप ये बोल सकते हो कि ये सारे टेरेन को जो है इसने पार कर लिया है। एंड अभी इसे अरुणाचल प्रदेश भी हम ले जाने वाले हैं और उसके बाद में ये जो रिव्यू है ये बना रहा हूँ। सो इसका सबसे बड़ा जो प्रोज है, सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा होगा अगर आप ये कार लेते हो, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल कार है। अभी तक हमने बुलेरो, स्कॉर्पियो एंड उसके बाद अर्टिगा में हमने ट्रैवल किया है। एंड अब तक लाइफ में हमने जितने भी कार्स देखे हैं, इससे ज़्यादा कंफर्टेबल कोई कार नहीं था। क्योंकि 5000 जब आप ट्रैवल करते हो तो आपको उसका कंफर्ट पता चल जाता है। एंड सेकंड जो इसका बहुत ही अच्छा इसका बेनिफिट जो मुझे इसका दिखाई दिया, वो ये है कि ये यूज़र मतलब जो इसे ड्राइव करेंगे उससे दिमाग में लेके बनाया गया है। इसे उस तरीके से नहीं बनाया गया कि 200 की स्पीड पार कर दिया जाए, 300 का स्पीड पार कर दिया जाए, लेकिन आपका सहूलियत, आपको कंफर्ट देने के हिसाब से बनाया गया है। एक बात आप याद रखो कि ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल ये कार है। एंड सेकंड जो मुझे इसका सेकंड चीज़ जो इस कार का सबसे अच्छा है वो है लुक। इसका जो लुक है, वो जो कन्वेंशनल कार्स है, बाकी जो भी कार्स है या इंडिया में जिस तरीके का कार बनता है, ये उससे अलग है। एंड कूप सेगमेंट में अगर बोला जाए तो ये पहला ही कार होगा इंडिया का कूप सेगमेंट में। इससे पहले जो सिडान वगैरह आता है, होंडा सिटी, वो सब आपने देखा होगा, लेकिन ये लैम्बोर्गिनी उरुस जो है उसके तर्ज पे है ये। एंड काफ़ी सही भी है, काफ़ी अलग भी है। और तीसरा जो चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है स्पेस। जो स्पेस को लेके कुछ लोग बोलते हैं कि स्पेस इसमें डिसेंट नहीं है। सो मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ।
सो मैंने इसमें करीब 7 लोगों को, बिहार के वो कुछ लोग थे, 7 लोगों को लेके मैं ट्रैवल किया। और इसमें स्पेस का जो है, स्पेस का कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बूट स्पेस तो आपको पता ही होगा, अगर आप यहाँ पे आए हो तो आपने बहुत सारा रिव्यू देखा होगा, बूट स्पेस का बहुत ही ज़्यादा है। एंड इसका अंदर जो पीछे का जो सीट है उसमें भी किसी को कुछ खास दिक्कत नहीं होने वाला। सो स्पेस का जो चीज़ आपको बताया जाता है, तो स्पेस आप इतना उसे माइंड में मत लेना कि इसमें जो स्पेस है वो काफ़ी स्पेस है। एंड इसका जो ब्लूटूथ वगैरह हो और बाकी जो इसमें जो इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, उसको इतना प्रॉब्लम नहीं था। और ओवरऑल जो ये कार था काफ़ी अच्छा है। एंड अब चलिए बात करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, कॉन्स क्या है। चलिए इसका मैं मेरी पूरी जर्नी में जो सबसे बड़ा जो मुझे इसमें दिक्कत आया था वो ये है इसका बैटरी। दोस्तों इसका जो बैटरी है वो करीब 1700 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद पुरी जो शहर है, उड़ीसा का जो पुरी शहर है, तब मैं वहाँ पे गया था। सो वहाँ क्या होता है, अचानक से इसका जो बैटरी है वो डाउन हो जाता है। एंड दोस्तों मैं बहुत ही लकी था कि इसका जो बैटरी डाउन हुआ वो पार्किंग में डाउन हुआ। एंड जो पुरी का जो जगन्नाथ टेम्पल है वो बहुत ही ज़बरदस्त टेम्पल है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ थे। सो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर इसका बैटरी किसी रोड में या हाईवे में अगर डाउन होता तो हम बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस सकते थे। लेकिन मैं लकी था, मैं अपने आप को लकी मानूंगा कि इसका जो बैटरी डाउन हुआ वो डाउन हुआ पुरी के जो पार्किंग है उसमें। एंड दोस्तों एक बात आप याद रखना, इससे बैटरी में आपको पक्का ही दिक्कत होने वाला है, लेकिन मैंने मैनेज कर लिया। लेकिन एक बात और यहाँ पे है कि अगर आप सिटी में ड्राइव करते हो, आपका हैवी ड्राइविंग नहीं है, आप मेरे जैसे नहीं हो कि आप इतने बड़े ट्रिप पे चले जाओ। सो ये आपके लिए इनफ होगा, इनफ बैटरी है इसमें। मैं एक बड़े ट्रिप पे लेके चला गया था, इसीलिए इसका जो बैटरी है, इसके बैटरी में प्रॉब्लम आया। एंड अगर कोई छोटा ट्रिप होता है, अगर 500 किलोमीटर का ट्रिप होता, 600 का होता, तो इसका बैटरी में इतना प्रॉब्लम नहीं आता। इसका बैटरी में प्रॉब्लम आया भी तो 1800 किलोमीटर जब मैंने पार कर लिया था उसके बाद इसके बैटरी में प्रॉब्लम आया। ये पहला कौन सा, ये पहला इसका प्रॉब्लम है जो मुझे अच्छा नहीं लगा। एंड दूसरा जो इसका प्रॉब्लम मुझे दिखा वो ये है कि इसका एसी। दोस्तों इसका एसी जो है वो सही है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, अगर आप इसे हैवी यूज़ करते हो, इसका जो एसी है वो हैवी यूज़ के लिए नहीं है। हैवी यूज़ में हो सकता है इसका एसी डाउन पड़ जाए। एंड फर्स्ट सर्विस के बाद जो इसका एसी था वो और भी उसका जो क्वालिटी था मुझे कहीं ना कहीं डाउन दिख रहा है। फर्स्ट सर्विस के बाद उसका जो एसी का जो पावर है मुझे कम दिख रहा है एंड इतना अच्छा नहीं लग रहा। दूसरा जो चीज़ मुझे इसका अच्छा नहीं लगा वो था इसका एसी, लेकिन फिर भी आप उसे मैनेज करके चला सकते हो, मैनेजेबल है। तीसरा जो मेजर प्रॉब्लम है वो आपको किसी और रिव्यू में नहीं बताया गया हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। तीसरा जो इसका मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि ये हिली रीजन में अच्छा परफॉर्म नहीं करता। दोस्तों एक इडुक्की नाम का मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, मैं वहाँ पे लिख दूँगा, एक वैली था आंध्र प्रदेश में जो अचानक से मेरे सामने आ गया था। मुझे नहीं पता था कि वैली आने वाला है मेरे ट्रिप में, मेरे जर्नी में। लेकिन वो जो वैली जब आया तो इसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। ये अच्छे से पिकअप उस वैली में नहीं लेके जा पा रहा था। सो अगर आप इसे यूज़ करते हो तो आप इसे जो ऑफ रोडिंग के लिए है, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इसे आप गलती से भी ऑफ रोडिंग के लिए ना लेके जाए। इसे आप ऐसे जेंटलमैन यूज़ करें, इसे अपने बिजनेसेस के लिए आप यूज़ करें, फैमिली फंक्शंस वगैरह में के लिए यूज़ करें, सिटी के लिए यूज़ करें। लेकिन इससे लेके एडवेंचर आप ना करें। इससे लेके अगर आप एडवेंचर करते हो तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम में फंस सकते हो, क्योंकि आप मान लो आप कोई हिली रीजन में जाते हो और वहाँ पे इसका बैटरी डाउन हो जाता है, या फिर इसका एक और था TPMS बार बार आ रहा था, जो इसका टायर है, टायर का जैसे अगर वो बंद हो जाता है तो आपका ये गाड़ी बंद हो सकता है। और अगर ये गाड़ी बंद हो जाए और आप किसी आइसोलेटेड स्पेस में फंस जाओ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ये आप याद रखो कि ये एडवेंचर करने के लिए ये कार नहीं है। ये मैंने अपने ट्रिप में मैंने ये जाना है, लेकिन एट द सेम टाइम ये कंफर्टेबल भी बहुत है, ये ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि थार वगैरह से तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, ये तो 100% श्योर है। और कुछ लोग जो कंप्लेन कर रहे हैं जो टेक्निकल लैग्स है, तो वो सही है। टेक्निकल लैग्स है तो वो सही बात है, इसमें कुछ टेक्निकल लैग्स है,
जैसे कि इसका लेकिन वो सिस्टमेटिक है, वो आप समझोगे आगे जाके मैनेज हो जाएगा। जैसे मुझे एक टायर का TPMS वाला चीज़ है, वो है वो जब एक बार आ जाए, आप जब टायर में हवा फुल भी कर देते हो फिर भी वो चीज़ दिखाता रहता है। उसके बाद एक मुझे प्रॉब्लम और आया था कि इंजन साइन जो है वो इंजन साइन बार बार आ रहा था। आई डू नॉट नो क्यों आ रहा था वहाँ पे, लेकिन जब मैंने सब कुछ कर दिया उसके बाद भी वो इंजन साइन आ रहा था। एंड कुछ टेक्निकल्स इसमें प्रॉब्लम्स है, छोटे मोटे जो लैग्स होते हैं वो है, लेकिन वो मैनेजेबल है, उसे आप ठीक करके इम्प्रूव कर सकते हैं। अब वैसे इस कार का सिर्फ 45 डेज़ हुआ है और 2 महीने भी अच्छे से नहीं हुआ। अब असली इसका परीक्षण तब होगा जब ये 1 साल 2 साल पार कर चुका होगा। जब ये 2 साल पार कर चुका होगा तब पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली है कैसा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप दूसरे कार्स में जाते हो और अगर आप इसमें जाते हो तो इसका एक अलग ही लुक है। इसका जो लुक है, जो जब आप इसे रोड में लेके जाओगे तो बहुत सारे लोग आपसे पूछेंगे कि लोग इसे घूर के देखेंगे, इस तरीके का इसका डिज़ाइन है। सो मेरे एक और बात है कि ये है कि इसका माइलेज कितना है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है माइलेज का। सो जैसे कि बहुत सारे लोग बता रहे होंगे कि इसका माइलेज मिलता है 8, 9, 7। दोस्तों टाटा हैरियर का जो माइलेज है वो 8 है, ठीक है। एंड एक जन ने तो मुझे बताया था कि थार का माइलेज 4 या 5 देते हैं। एंड मैंने भी एक्सपेक्ट यही किया था कि इसका जो माइलेज होगा वो 10 होगा या 11 होगा। 11-12 से ज़्यादा मैंने इसका माइलेज एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो जब ये हम लोग सिटी में इसे ड्राइव कर रहे थे, सिटी में जो है इसका माइलेज स्टार्टिंग के 5-6 दिनों में इसका जो माइलेज दे रहा था वो था 8, 9 आई थिंक 8 नहीं दे रहा था, 9 का माइलेज दे रहा था। एंड मैं एक्सपेक्टेड था कि इतना कम इसका माइलेज देगा ही। लेकिन जब मैं इसे लेके गया, जब टूर पे लेके गया तो इसका माइलेज अराउंड 14-15 ऐसे करते इम्प्रूव हुआ। एंड में जो इसका माइलेज दिखाता है वो होता है 21। तो एंड में इसका माइलेज जो आता है वो 21 का माइलेज देता है। सो इसका जो माइलेज है वो फर्स्ट सर्विसिंग के बाद करीब आपका एक ही बार स्पाइक करके बढ़ जाएगा, लेकिन फर्स्ट सर्विसिंग के पहले इसका जो माइलेज होगा वो 9 to 12 के आसपास होगा। एंड सिटी में इसका माइलेज अभी भी 13 या 14 के आसपास इसका माइलेज दे रहा होगा। सो प्रॉब्लम्स में अगर देखा जाए तो इसका 3 ही प्रॉब्लम मैंने फेस किया। एक बैटरी का, सेकंड हिली रीजन में इसको लेके आप एडवेंचर नहीं कर सकते। एंड तीसरा जो मैंने देखा वो AC का हीट का प्रॉब्लम, बहुत ही ज़्यादा ये हीट हो जाता है। एंड अंदर गर्मी भी आपको लगेगा। आई थिंक आने वाले समय में इसका जो AC है वो और भी अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाला है। सो ये 3 प्रॉब्लम्स मुझे दिखे हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस जो है, ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। आई थिंक बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 8 स्टेट्स जब आप पार करते हो तब आपको पता चल जाता है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस कैसा है। पूरे ऑल इंडिया के जो रोड है उसके हिसाब से इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी ज़बरदस्त है। लेकिन इतना अच्छा इसका ग्राउंड क्लियरेंस होने के बाद भी इसमें एक स्क्रैच आ गया, जो कि पटना, बिहार के पटना जो सिटी है वहाँ पे। एंड वो आपको मैं वो रोड दिखाता हूँ। इस टाइप के रोड पे इसका स्क्रैच लग जाता है, लेकिन ओवरऑल जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी अच्छा है। एंड अगर वह उस रोड पे मैं नहीं जाता तो नीचे जो है स्क्रैच इसमें नहीं लगता।